साकेत मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है और साकेत की रचना 1931 में हुई थी। यह गुप्त जी के द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है या फिर महाकाव्य भी कह सकते हैं और इसे उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा है। साकेत की जो मुख्य नायिका है वह उर्मिला है। जब राम लक्ष्मण और सीता मतलब वन को जाते हैं तो उनके पीछे उर्मिला की जो दशा होती है या उर्मिला को जो विरह सहना पड़ता है उसी के बारे में पूरा लिखा गया है। उर्मिला जो है वह भारतीय नारी का एक जीता जागता चित्र प्रस्तुत करती है। साकेत में सबसे पहले राजा जनक के विषय में उनकी प्रशंसा की गई है, उनके शौर्य का वर्णन किया गया है तथा उनकी जो पुत्रियां होती है सीता और उर्मिला उन दोनों के बारे में भी बताया गया है। सीता मतलब राम के साथ और लक्ष्मण के साथ वन में चली जाती है, लेकिन उर्मिला जो है वह वन में नहीं जा पाती और उस महल में रहकर ही मतलब लक्ष्मण के वियोग को सहती है और उसके पीड़ा को सहती है। उसी का यहाँ पर मार्मिक वर्णन किया गया है। उर्मिला को अपने पति का वियोग सहना पड़ता है और वह इसी मतलब पीड़ा में स्वयं को भूल जाती है और इसे ही अपनी नियति मानकर इतने वर्षों तक सहती है। वह भी लक्ष्मण के साथ वन को जाना चाहती है परंतु वह नहीं जा पाती। साकेत का नवम सर्ग जो उर्मिला है उसके जीवन की व्यथा को पूरी तरह प्रस्तुत करता है। उर्मिला इस मतलब जो अकेलेपन है उसी को अपनी सखी मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। वह कभी कभी अपने पति को याद करके मतलब लक्ष्मण को याद करके विलाप करने लगती है, परंतु दूसरे ही क्षण वह अपने आप को समझाती है, सांत्वना देती है और मतलब यह भी विचार करती है कि वह उनके कार्य के बीच में कभी नहीं आएगी। वह विरह की ज्वाला में जलती है और मतलब जिस प्रकार एक भक्त अपने भगवान की मूर्ति की पूजा करके आनंद को प्राप्त करता है, उसी प्रकार उर्मिला जो है वह भी मतलब अपने स्वामी या अपने पति की जो मूर्ति मतलब उनकी छवि को अपने आँख में बसाकर या उन्हें ही अपना देवता मानकर मन ही मन उनकी पूजा करती है और कभी रोती है और कभी खुद को सांत्वना देकर इसी प्रकार वह उनकी पूजा करती है मन ही मन और व्यथा को सहती रहती है। वह उनसे सामने मिल तो नहीं पाती, लेकिन उसकी आँख में या उसके मन में जो लक्ष्मण की छवि होती है उस सहारे ही वह सुख का अनुभव करती है। उसके हृदय में लक्ष्मण का जो चित्र होता है या उसकी मूर्ति होती है उसके मन में सदा ही बनी रहती है, फिर भी वह वास्तव में एक विरहिणी ही होती है। गुप्त जी जो उर्मिला है उसका हृदय का या उसकी अवस्था का मार्मिक चित्रण करते हैं और कहते हैं उर्मिला जो है मतलब हमेशा ही लक्ष्मण का ध्यान करती रहती है। वह लक्ष्मण के वियोग में स्वयं को भी पूरी तरह भूल चुकी है। वह अपने पुराने समय को याद कर कर दुखित होती है क्योंकि उसे मतलब ऐसा नहीं पता था कि किसी समय उसको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। वनवास में रह रहे लक्ष्मण जो कि अपने कुटिया में सोए रहते हैं, वे एक दिन मतलब किसी मतलब उस घर के कोने में मतलब उर्मिला की छवि देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उर्मिला उनसे बातें कर रही है और कह रही है कि वह मतलब खुश है मतलब और वे अपने कर्तव्य का पालन करें और वह उनके मार्ग में कभी नहीं आएगी। परंतु दूसरे ही क्षण जब वे उन्हें मतलब देखने जाते हैं पास में तो वह वहाँ नहीं रहती। यह मतलब लक्ष्मण का एक वहम होता है केवल। साकेत में उन्होंने नारी का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। उर्मिला के प्रति उनमें सहानुभूति है। उर्मिला जो है वह लक्ष्मण को बंधन का नहीं बल्कि मुक्ति का संदेश देती हुई नजर आती है। परिवार के लिए उर्मिला मतलब अपनी जो खुशियाँ हैं उनको भी छोड़कर और धैर्यपूर्वक पति के वियोग को सहती है। उन्होंने साकेत में मतलब उर्मिला के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग, धैर्य, आदर्श इन सभी चरित्रों को या उनके गुणों को दर्शाया है। साथ ही उन्होंने इसके द्वारा नारी जागरण की ओर भी संकेत किया है। साकेत की जो मुख्य पात्र या जो केंद्र है वह उर्मिला ही है। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता सभी का थोड़ा थोड़ा वर्णन दिया है, लेकिन उर्मिला का एक यहाँ पर विस्तृत वर्णन दिया गया है। मतलब वह वन में रहकर भी किस प्रकार अपने पति के वियोग को सहते हुए वनवास की तरह ही मतलब जीवन व्यतीत करती है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। और साकेत का पूरा सारांश